नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगोष्ठी का हुआ आयोजन। प्रोफेसर सरिता बुद्धू ने विश्वविद्यालय के परिसर में लगी चित्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। गोरखपुर से प्रयागराज कुंभ मेले में जाने के लिए 390 बसों का संचालन किया जा रहा है शुरू। और आईएमए हॉल में जिला चिकित्सालय द्वारा आयोजित मासिक बैठक एवं इनोवेटर जांच शिविर का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मॉरिशस से आई डॉक्टर सरिता बुद्धू ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की शादियों में भोजपुरी की परंपरा पर आधारित कन्यादान नामक पुस्तक, जिसमें भारत के रीति रिवाज संकलित हैं और इसे भोजपुरी में लिखा गया है, जिसका उनके देश में भी काफी महत्व होगा। यह पुस्तक उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपी। हम लोग ले जैसे मॉरिशस में डायस्पोरा कंट्रीज में कलर जाता अभी ले वो लिखने वाली रिसर्च करके और गीत दोबाई जो था जितना संस्कार गीत था अभी जो गाय के गोबर आप लोग गए ना अभी ले मौजूद था हमारे मॉरिशस में और यूनेस्को में भी सुरक्षित हो गया था, मान्यता प्राप्त हो गई। आज ही प्रोफेसर सरिता बुद्धू ने विश्वविद्यालय परिसर में लगी चित्र प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और चित्रों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि सभी चित्रों में ऐसा प्रतीत हो रहा है जो सभी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कह रही हों और हर चित्र कहीं न कहीं जीने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि हमारे मॉरिशस में जो हमारे भारतीय लोग आए हुए हैं बिहार से, यूपी से, भोजपुरी बेल्ट से, ये सब को लेकर के आए हैं मॉरिशस में और हमारे शादी विवाह में वहाँ पर भी प्रदर्शन करते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, कन्यादान, 700 पेजेस का है, जिसका उद्घाटन लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था और उसमें विवाह पद्धति के बारे में ये सब जो कार्य दिखा रहे हैं उसमें मैंने समझाए हैं नई पीढ़ी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गोरखपुर में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा सभी केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गई। कक्षा 6 और 9 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में बच्चों ने भागीदारी की। इस संबंध में परीक्षार्थी बच्चों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब ने बहुत सूझबूझ के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया है, आशा है कि सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा गया है। कैसे क्वेश्चन आए? इजी आए थे, कुछ हार्ड भी थे। क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मतलब मीडियम थे, इजी थे, अच्छे। कौन सब्जेक्ट? सारे 4 सब्जेक्ट थे बस, जीके, मैथ, रीजनिंग और ये इंग्लिश। क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन इस समय करंट का क्वेश्चन आया हुआ था जीके में, इंग्लिश में आर्टिकल्स का क्वेश्चन था, मैथ में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंगल्स का क्वेश्चन था और मेंटल एबिलिटी में सीरीज का क्वेश्चन था। क्या लगता है निकल जाएगा? हाँ, जीके से आता है, मैथ से आता है, इंग्लिश टेस्ट होता है और साइंस से आता है और इंग्लिश से आता है और ग्रामर से। अच्छा गया। किस तरह के क्वेश्चन आए होते? जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। गोरखपुर से प्रयागराज कुंभ मेले में जाने के लिए 390 बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा कुंभ के दौरान अधिक श्रद्धालुओं को मेला परिसर में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख तक हो सकती है। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार ने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी जितनी भी हमारी बसें हमारे विभाग में संचालित हो रही हैं,
जो कुंभ में लगाई गई हैं सभी बसों को भगवा कलर में कराया जा रहा है। ये हमारा जो हमारी नई बसों की कलर स्कीम है उसी स्कीम में सभी को कराया जा रहा है। तो हमारे परिक्षेत्र में लगभग 450 बसें हैं और 390 बसों को इसमें कुंभ में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी जितनी बसें बचेंगी उन सभी को हम लोग एक ही कलर में करा देंगे ताकि यात्रियों को कोई भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो और कुंभ में जो भी यात्री हमारी बसों में यात्रा करें उनको एक अच्छा अनुभव भी हो। बसों का इस हिसाब से मेंटेनेंस और सारी चीजें हम लोग समय से पहले पूर्ण करा लेंगे। परिवहन विभाग ने बसों को रंग रोगन करके आकर्षित बनाने का प्रयास जारी है। श्रद्धालुओं को यह आभास हो सके कि उनकी यात्रा सुखद और सुगम हो सकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा भी महाकुंभ की संस्कृति, परंपरा, आस्था को प्रदर्शित करने वाले चित्रों से रेलवे कोच को सजाया जा रहा है। रेलवे विभाग ने यह खास तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे ने महाकुंभ के दिव्य थीम को भी केंद्र बिंदु में रखकर घाटों, गंगा स्नान और सांस्कृतिक धरोहरों के चित्र भी उकेरे हैं। बढ़ रही ठंड को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क कंबल वितरण किए जा रहे हैं। बांसगांव के एसडीएम केसरी नंदन ने बेलीपार क्षेत्र में कंबल वितरण के कार्यक्रम में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि ठंड से निजात दिलाने में समाज को भी आगे आना चाहिए। ये मेरे द्वारा कुल मिला के इस क्षेत्र के एक समाज सेवी दिनेश चंद जी हैं और निश्चित तौर पे हमारी समाज में यही स्वीकार्यता भी होती है, ये प्रासंगिकता भी है कि ईश्वर ने अगर हमें सामर्थ्य प्रदान की है तो जो भी वंचित और निरीह लोग हैं उनको अपने स्तर से जो भी हमारी तरफ से सहायता हो सकती है उसको प्रदान किया जाना चाहिए। आईएमए हॉल में जिला चिकित्सालय द्वारा मासिक बैठक एवं इनोवेटर जांच शिविर का आयोजन किया गया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष संत कबीर नगर बलराम यादव सहित कई विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल रहे। चिकित्सकों ने हीमोफीलिया के भयावहता पर चर्चा करते हुए मरीजों को विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। बहुत मुश्किलों से लेता है जन्म यहाँ धरती पर प्राणी और ये ना कहना कि जिंदगी हमें बेकार मिली। हो गया है, हमारी जिंदगी अब खराब हो गई, जैसा कि अपनी बहन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन वो हम सबके लिए प्रेरणा है। और ये हीमोफीलिया ऐसी बीमारी हम लोगों ने भी, जब हम लोगों का एडमिशन हुआ था और जब मेडिसिन हम लोग को पढ़ने के लिए मिला तो हम लोग भी नहीं सोचा था कि ये मतलब ऐसी बीमारी है और एक कंजेनाइटल डिजीज़ है ये, जिसमें फैक्टर 8 ब्लड फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। लेकिन अब इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, लोग जागरूक होते हैं और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। अब चूँकि मुझे डॉक्टर के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, मैं भी अभी हाल में ही 5 दिन पहले आईएमए की प्रेसिडेंट चुनी गई हूँ, तो मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मुझे अवेयरनेस प्रोग्राम, मैं पहले से भी बहुत एनजीओ और इस तरह के काम करती रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। मकर संक्रांति और खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकस्मिक स्थिति से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 शैयाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही हेल्थ एटीएम भी स्थापित किए गए हैं। इस बात की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने दी है। में गोरखनाथ मंदिर में जो स्वास्थ्य मेला लगता है, खिचड़ी मेला फेमस है, जिसमें 5 से 10 लाख के तकरीबन लोग दर्शनार्थी आते हैं और उस भीड़ के दृष्टिगत हम लोग जो है उसमें जो है एक 5 बेड का अस्पताल बनाते हैं, हेल्थ एटीएम लगाते हैं। राउंड द क्लॉक हमारे कर्मचारी और चिकित्सक लगभग कुल 42 लोग इसमें ड्यूटी करते हैं और करीब 12 एम्बुलेंसेज लगती हैं जो मेला स्थल पर रहती हैं, थाने पे रहती हैं, पुल के नीचे रहती हैं, रेलवे स्टेशन पर लगती हैं। रेलवे स्टेशन पर भी एक हमारा हेल्थ कैंप लगता है और रास्ते में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं सबको अलर्ट किया जाता है। जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं, हर चिकित्सालय में बेड आरक्षित किया जाता है और इसके साथ साथ वहाँ पर आवश्यक औषधियाँ जो होती हैं सब होती हैं। इसके साथ साथ मेला परिसर में जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके प्रचार प्रसार भी कराया जाता है। हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें विशेषज्ञों ने मदीने सहित अन्य स्थानों पर होने वाले अरकानों के संबंध में जानकारी दी है। हज ट्रेनर मोहम्मद आजम अंसारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
विगत दिनों लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान हुई गोरखपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मृत्यु और आज आयोजित ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृतक के गांव देईपार पहुंचे। उन्होंने मृतक के चित्र पर पुष्पांजलि की। रुक जाइए भाई, अगवा मत आइए, मीडिया वाला तो ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डेबिट लाइव। धन्यवाद।